पिछले पार्ट के एंड में हमने देखा था कि ये जाओ और यूजिन साथ में रोमांटिक डांस कर रहे थे। इसके बाद जैसे ही ये दोनों किस करने के लिए आगे बढ़ते हैं तभी वहाँ जीन की मेड आती है और उन दोनों को इंटरप्ट कर देती है। इसके बाद वो ये जाओ को उसकी कज़न के पास चलने को कहती है। तभी यूजिन को ये जाओ बताती है कि मैं तो भूल ही गई थी कि जीन को बादलों के गरजने से डर लगता है। तो यूजिन उससे कहता है क्या तुम अभी जा रही हो? तो ये जाओ बोलती है मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगी। फिर वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में ये जाओ जीन को संभाल रही होती है। इसके बाद वो वहीं सो जाती है। तो जीन उसे देखकर स्माइल करती है और फिर वो भी सो जाती है। वहीं दूसरी ओर यूजिन ये जाओ के वापस आने का वेट कर रहा होता है। तभी वहाँ मेड आती है और यूजिन को बोलती है कि आज रात जनरल जीन के साथ ही सोने वाली हैं। तो यूजिन बोलता है ठीक है। नेक्स्ट सीन में जीन अपनी मेड के साथ बाजार में घूम रही होती है। तभी यूजिन के दोस्तों की नज़र जीन पर जाती है तो वो लोग जीन की खूबसूरती में डूब जाते हैं। तभी यूजिन उन्हें बताता है कि वो ये जाओ की कज़न है। तो उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि इतनी सुंदर लड़की ये जाओ की कज़न कैसे हो सकती है। फिर यूजिन उनसे कहता है कि जीन यहाँ इसलिए आई है ताकि ये जाओ किसी अच्छे से लड़के से इसकी शादी करा दे। फिर यूजिन कहता है कि इतनी सुंदर और संस्कारी लड़की के लिए कौन सा घराना सही रहेगा मुझे समझ नहीं आ रहा। ये तो काफ़ी चिंता की बात है। तो बस ये सुनते ही उसके तीनों दोस्त यूजिन को बटरिंग करने लगते हैं और उसकी सेवा भी करने लगते हैं और यूजिन को इन सब चीज़ों से मज़ा आ रहा होता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हुलीप पर आता है जो अपने दोस्त के साथ बैठकर लंच कर रहा होता है। तभी उसके दोस्त की नज़र जीन पर पड़ती है और फिर वो जीन की तारीफ़ें करने लगता है कि वो कितनी सुंदर है। दूसरी तरफ कुछ गुंडे जीन को परेशान कर रहे होते हैं। तभी यूजिन जीन की मदद करता है और उससे कहता है कि तुम्हें इस तरह अकेले बिना गार्ड्स के नहीं घूमना चाहिए। तो जीन बोलती है कि मैं अपने गांव में ऐसे ही घूमती थी। तो यूजिन कहता है कि ये गांव नहीं है, सिटी है, तुम्हें संभल कर रहना चाहिए। इसके बाद जीन यूजिन को थैंक यू बोलती है। तो यूजिन उसे संभल कर घर जाने को कहता है और अपने गार्ड्स को जीन के साथ जाने को कहता है। अगले सीन में यूजिन के दोस्त उससे कहते हैं कि तुम भी जीन से अट्रैक्टेड हो, है ना? तुम्हारी आंखों में साफ दिखता है। तो तुम ये जाओ से बात क्यों नहीं करते हो कि तुम उसकी कज़न को अपनी कॉन्क्यूबाइन बनाना चाहते हो? तो यूजिन बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी 3 कॉन्क्यूबाइन हैं और फिलहाल मैं अपनी बॉडी बनाने पर फोकस कर रहा हूँ। तो ये सुनकर उसके दोस्तों की हंसी छूट जाती है। नेक्स्ट सीन में यूजिन की माँ ने उसके लिए बहुत सारा पौष्टिक खाना भेजा होता है क्योंकि वो बड़ी मेहनत कर रहा होता है और पेट्रोल गार्ड का काम बहुत थकाने वाला होता है। लेकिन यूजिन के मन में तो कुछ और ही चल रहा होता है। वह खुद से ही शिकायत कर रहा होता है कि ये जाओ उसे अनदेखा कर रही है। इसके बाद यूजिन ये जाओ की स्टडी में जाता है जहाँ ये जाओ काम कर रही होती है। तो यूजिन ये जाओ को हिंट देता है कि वो उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। लेकिन ये जाओ जीन के लिए एक अच्छा पति ढूंढने में बिजी होती है और वो यूजिन पर ध्यान नहीं देती और उससे कहती है कि तुम जाकर मेई के साथ समय बिताओ। तो यूजिन नाराज़ हो जाता है और बोलता है अगर मुझे कॉन्क्यूबाइन के साथ ही टाइम बिताना होता तो मैं यांग के साथ क्यों नहीं बिता सकता। तो ये जाओ बोलती है मुझे मेई ज़्यादा पसंद है और उन दोनों की इस बात को यांग ने बाहर से सुन लिया होता है और उसे ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर वो वहाँ से चली जाती है पर उसने ये नहीं सुना होता है कि ये जाओ ने उसकी तारीफ़ की होती है। यांग गुस्से में बैठी होती है और बोल रही होती है कि मैं इन सबको छोड़ूंगी नहीं। तभी जीन की मेड वहाँ से गुजर रही होती है तो वो यांग को मैडम कहकर ग्रीट करती है। तो यांग उससे कहती है कि तुम मुझे मैडम मत बुलाओ वरना जनरल मेरी टांगें तोड़ देंगी क्योंकि मैं यूजिन की वाइफ नहीं हूँ। यूजिन की सिर्फ एक ही वाइफ है और वो है जनरल। फिर यांग कहती है तुम मुझे दीदी कहकर बुला सकती हो। इसके बाद यांग मेड के हाथ में फ्लावर्स देखती है तो उससे पूछती है कि ये तुम कहाँ लेकर जा रही हो। तो मेड बताती है कि ये मिस जीन ने जनरल के लिए भेजे हैं। तो यांग उससे कहती है
तुम जल्दी से देकर वापस आ जाना, क्योंकि इस वक्त जुनवैंग और जनरल कमरे में एक साथ हैं। इसके बाद मेड वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम यूजिन को येजाओ के बिस्तर पर पड़ा देखते हैं और वो येजाओ से पूछता है कि क्या तुमने आज मुझ में कुछ अलग नोटिस किया। फिर वो बताता है कि मैंने कुछ दिनों से ट्रेनिंग शुरू की है। तो ये सुनकर येजाओ उसका मजाक उड़ाने लगती है। तो यूजिन को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है आज रात तुम मेरे साथ गुजारोगी। तो येजाओ बोलती है आज रात तुम मैं या जुआन के साथ गुजार लो और अच्छे से रहना। तो ये सुनकर यूजिन येजाओ से शिकायत करने लगता है कि जब से उसकी कज़न यहाँ रहने आई है तब से येजाओ उसी के साथ अपना समय बिताती है। तो ये सुनकर येजाओ यूजिन से माफ़ी मांगती है और कहती है कि आज रात मैं तुम्हारे साथ बिताऊंगी। बस ये सुनने की ही देर थी कि ये सुनते ही यूजिन खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और येजाओ को किस करने लगता है। लेकिन एक बार फिर से जीन की मेड हमारे लव बर्ड्स को डिस्टर्ब कर देती है, जिस वजह से यूजिन को बहुत गुस्सा आ जाता है। इसके बाद येजाओ मेड को अंदर बुलाती है और येजाओ और यूजिन अलग होकर बैठ जाते हैं और मेड हाथों में गुलदस्ता लेकर अंदर आती है। तो येजाओ उससे पूछती है कि ये क्या है। तो मेड बताती है कि इस गुलदस्ते को मिस जीन ने अपने हाथों से तैयार किया है आप दोनों के लिए। इसकी खुशबू से आप दोनों को अच्छी नींद आएगी और अच्छे अच्छे सपने आएंगे। तो यूजिन पहले तो जीन की तारीफ़ें करता है गुलदस्ते को सजाने के लिए। इसके बाद वो बोलता है कि आज रात येजाओ को कुछ काम है, इसलिए ये आज रात जीन के साथ सोने के लिए नहीं जा पाएगी। तो मेड बोलती है मिस जीन ने कहा है उन्होंने आप दोनों को बहुत तंग पहले ही कर लिया है, अब उन्हें अपने बिस्तर की आदत हो गई है, तो अब जनरल को उनके साथ सोने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सुनकर यूजिन खुश होता है और बोलता है ये तो अच्छी बात है। अगले सीन में पहले तो यूजिन जीन से गुस्सा होता है, पर वो जैसे ही उसे देखता है तो उसका सारा गुस्सा गायब हो जाता है और जीन यूजिन के पास आकर उससे पूछती है उसे गुलदस्ता कैसा लगा। तो यूजिन बोलता है कि फूल तो ऐसे लग रहे थे जैसे कि वो कोई जिंदा इंसान हो। फिर वो कहता है पर उसकी खुशबू कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। तो ये सुनकर जीन बोलती है कि मैंने आज जो अगरबत्ती यूज़ की है वो शायद कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद यूजिन जीन से पूछता है कि क्या तुम येजाओ को हमेशा से ही आजाओ ही बुलाती थी। तो जीन उसे बताती है कि वो और येजाओ जब बच्चे थे तब से येजाओ हमेशा लड़कों जैसे कपड़े पहनती थी, तो इसलिए मैं उसे आजाओ बुलाती थी, पर अब वो लड़कियों जैसे कपड़े पहनने लगी है और मैं जिस तरह से उसे बुलाती हूँ मेरे लिए मुश्किल है उसे उस तरह से ना बुलाना। तो ये सुनकर यूजिन थोड़ा परेशान हो जाता है, लेकिन वो कहता है कोई बात नहीं, हम एक फैमिली हैं, तुम जो चाहे उसे बुला सकती हो। फिर यूजिन अपने मन में बोलता है ये तो मुझे सिड्यूस करने की कोशिश कर रही है, पर मुझे इसके लिए ऐसी फीलिंग्स नहीं लानी चाहिए अपने अंदर और मुझे मेरी वाइफ को भी गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए। इसके बाद वो जीन को अपना ख्याल रखने का बोलकर वहाँ से चला जाता है और उसके जाते ही जीन के चेहरे से हंसी कहीं गायब हो जाती है और वो यूजिन को बहुत ही गुस्से में जाते हुए देख रही होती है। सीन शिफ्ट होकर होली और ओल्ड क्यू पर आता है, जो कि यूजिन, येजाओ और जीन के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ येजाओ आती है और उनसे पूछती है कि आप दोनों किस बारे में बात कर रहे थे। तो ओल्ड क्यू बोलते हैं हम तो किसी भी बारे में बात नहीं कर रहे थे। फिर वो येजाओ से पूछते हैं कि जनरल अगर जुनवैंग एक और कॉन्क्यूबाइन रखना चाहे तो क्या आप उन्हें रोकेंगी। तो येजाओ बोलती है मैं यहाँ अपनी कज़न की शादी की बात कर रही हूँ, इन सब बातों में यूजिन कहाँ से आया। तो ओल्ड क्यू बोलते हैं वो सारी बातें साइड में रखिए, पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। तो येजाओ बोलती है हाँ बिल्कुल, मैं उसे नहीं रोकूंगी, चाहे वो 1, 2 या फिर 108 कॉन्क्यूबाइन ले आए। उल्टा मुझे तो मज़ा आएगा कि मैं चारों तरफ से हमेशा खूबसूरत औरतों से घिरी रहूँगी, कितना मज़ा आएगा। तो ओल्ड क्यू बोलते हैं बढ़िया बात है। इसके बाद ये जाओ ओल्ड क्यू को वहाँ से भगा देती है और हुली से पूछती है कि क्या तुम शादी करना चाहते हो। तो हुली उसकी बात को टालने की कोशिश करता है, पर ये जाओ उसके पीछे ही पड़ जाती है। तो हुली वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर ये जाओ उसे पकड़ लेती है। तो हुली उसकी बात को टालने के लिए कहता है कि क्या तुम्हारी कज़न का चरित्र अच्छा है। तो ये जाओ बोलती है हाँ बिल्कुल। फिर वो हुली को अपना और जीन के बचपन का एक सीक्रेट बताती है
तो होली बोलता है बस इतना ही। तो ये जाओ बोलती है तुम क्या बात कर रहे हो, मैंने तुम्हें अपनी कज़न का सबसे बड़ा सीक्रेट बताया, अब बताओ तुम उससे शादी करोगे या नहीं। तो होली बोलता है हम दोनों एक दूसरे को कितने समय से जानते हैं, पर तुम अब तक मुझे नहीं समझ पाई हो। तो ये जाओ कहती है क्या बात है। तो होली ये जाओ को बताने से हिचकिचाने लगता है। तो ये जाओ को लगता है कि होली की ज़िंदगी में कोई और लड़की है, और वो भी एक ब्रोथल वाली। तो वो होली को बहुत बुरा भला सुनाने लगती है। तो होली अपनी सफाई में बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, पर ये जाओ उसकी कोई बात नहीं सुनती और उसे वहाँ से भगा देती है। अगले सीन में यांग यूजिन को उठाने के लिए आती है और उसकी नज़र वहाँ रखे गुलदस्ते पर जाती है जो कि जीन ने यूजिन के लिए भेजा था। तो वो उन फूलों की तारीफ करती है, फिर यूजिन को उठाने लगती है, पर यूजिन उठ नहीं रहा होता है। तो वो सबको चिल्ला चिल्ला कर बुलाने लगती है। तो ये जाओ जल्दी से वहाँ आती है और यूजिन को उठाने की कोशिश करती है, पर वो उठता नहीं है। तो ये जाओ डॉक्टर को बुलाने को कहती है। फिर डॉक्टर चेक करके बताते हैं कि जुनवैंग किसी औरत पर कुछ ज़्यादा ही मोहित है और खुद के शरीर को आराम नहीं दे रहे हैं। तो ये सुनकर ये जाओ थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है। तो डॉक्टर आगे कहते हैं कि जुनवैंग को कंप्लीट बेड रेस्ट की ज़रूरत है और वो कुछ दिनों तक किसी भी औरत के साथ इंटीमेट नहीं हो सकते हैं और ना ही ड्रिंक कर सकते हैं, और कम से कम 3 महीने लगेंगे जुनवैंग को पूरी तरह से तंदुरुस्त होने में। फिर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद ये जाओ यांग से कहती है स्टडी के सारी बुक्स ले आओ, मैं खुद यूजिन का ख्याल रखूंगी। दूसरी तरफ जीन को अपने कमरे में कुछ करते हुए दिखाया जाता है। नेक्स्ट सीन में ये जाओ यूजिन को पकड़ कर बैठी होती है। तभी यूजिन चिल्लाते हुए जाग जाता है और ये जाओ से बोलता है कि तुम मुझे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूर घूर कर क्यों देख रही हो। तो ये जाओ बोलती है मैं तो तुम्हारा ध्यान रख रही थी। तो यूजिन बोलता है मैं जब सो रहा था तब मुझे कोई इडियट बोल रहा था, जो कि और कोई नहीं ये जाओ ही थी, और वो ये बात यूजिन को बता भी देती है कि वो मैं ही थी जो तुम्हें इडियट बोल रही थी अपने मन में। तो यूजिन बोलता है मैं तुम्हारे मन की बात समझ जाता हूँ, हमारे दिल कनेक्टेड हैं। तो ये जाओ स्माइल करती है। इसके बाद यूजिन ये जाओ से कहता है कि फाइनली तुम मेरे साथ सोने के लिए आ ही गई। अब बेचारे को क्या ही पता कि उसकी बेहोशी के वक्त उसके इस सपने पर पानी फेर दिया गया है। इसके बाद उसकी तीनों कॉन्क्यूबाइन आकर रोने लगती है और विलाप करने लगती है। तो ये जाओ चिल्लाकर उन्हें चुप कराती है। फिर तीनों कॉन्क्यूबाइन बताती है कि आपने तो हमें डरा ही दिया था, डॉक्टर ने बताया कि आपकी तबीयत बहुत ख़राब है। तो यूजिन पूछता है कि डॉक्टर ने क्या कहा, कि मुझे क्या हुआ है। तो पहले तो कोई भी बता नहीं रहा होता है, फिर वो बताती हैं कि आपके अंदर इंटीमेट होने की कुछ ज़्यादा ही इच्छाएं हैं। तो ये सुनते ही यूजिन बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, तुम लोगों ने कुछ गलत समझ लिया होगा, मैं कितने दिनों से बॉडी और माइंड की ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तो जियान बोलती है क्या आप रात रात भर एप्रिकॉट ब्रॉथल में नहीं रहते थे, क्या आप एक वुमनाइजर नहीं हैं? इन सब बातों के बाद आपका कौन भरोसा करेगा। तो यांग यूजिन को डिफेंड करते हुए बोलती है हम सब जानते हैं कि यूजिन बचपन से ही बहुत बीमार रहते हैं, हो सकता है कि वो कमज़ोरी की वजह से बेहोश हो गए हो, हमें पता है कि यूजिन उस तरह के आदमी नहीं हैं। तो यांग का साथ देते हुए मेई बोलती है हाँ, और जब से जुनवैंग की शादी जनरल से हुई है तब से जुनवैंग ने एप्रिकॉट ब्रॉथल को भाव देना बंद कर दिया है। तो यूजिन बोलता है मेई ने बिल्कुल सही कहा, मुझे तो अब ये भी नहीं पता कि एप्रिकॉट ब्रॉथल में अभी क्या चल रहा है। फिर वो कहता है ये एप्रिकॉट ब्रॉथल क्या है। इसके बाद यांग जुआन को डांटने लगती है कि तुम्हें ये बात नहीं करनी चाहिए थी, अगर इस बारे में सासू माँ को पता चला तो वो जनरल को ही ब्लेम करेंगी कि इन्होंने जुनवैंग का अच्छे से ख्याल नहीं रखा। बस ये कहने की ही देर थी कि तभी जियाओजी बैड न्यूज़ चिल्लाते हुए आता है और सबको बताता है कि सासू माँ यहाँ आ रही हैं। तभी तुरंत सब अपनी पोजीशन ले लेते हैं और सासू माँ आते ही इनडायरेक्टली ये जाओ को सुनाना शुरू कर देती हैं और फिर यूजिन की छाती को पीट पीट कर रोना शुरू कर देती हैं, जिससे बेचारी यूजिन की तो हालत ही ख़राब हो जाती है।
तो ये जाओ सासू माँ को रोकती है और कहती है आपको जो भी कहना है साफ साफ कहिए। तो सासू माँ ये जाओ को सुनाने लगती है कि तुमने मेरे बेटे का ठीक से ध्यान नहीं रखा है, तुम एक पत्नी होकर अपने कर्तव्य को ठीक से नहीं निभा पाई, और भी बहुत कुछ उसे सुनाती हैं और रोने लगती हैं और ओवर एक्टिंग करने लगती हैं, जिससे ये जाओ परेशान हो जाती है और अपनी सासू माँ पर चिल्ला देती है। तो सासू माँ को गुस्सा आ जाता है, तो भाभी बीच बचाव करके बात को संभाल लेती हैं। इसके बाद सासू माँ बोलती हैं तुम्हें दिन रात एक करके मेरे बेटे का ध्यान रखना होगा और इसे 3 महीने तक किसी भी औरत को छूने भी मत देना, और तुम भी इससे दूर ही रहना। जिसे सुनकर यूजिन की आंखें बड़ी हो जाती है। तो ये जाओ बोलती है हाँ मैं ये याद रखूंगी। तो सासू माँ बोलती है अगर मेरे बेटे की तबीयत 3 महीने के अंदर ठीक नहीं हुई तो मैं तुमसे ही सवाल करूंगी। तो ये जाओ बोलती है आप चिंता मत कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि यूजिन 3 महीने के अंदर ठीक हो जाए। इसके बाद सासू माँ फिर से रोने लगती है, तो यूजिन एम्बैरेस हो जाता है और ये जाओ परेशान। और ये पार्ट यहीं एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।